वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है। आपका एग्जाम डेट्स कब है? 9 जून 2024। तो 9 जून 2024 को आपका 2 पेपर का एग्जाम होना है। जो शिफ्ट 1 होगा इसमें पेपर 1, तो पेपर 1 जो कि MPGK है, तो पेपर 1 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और पेपर 1 के लिए लगातार क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे जारी है और फिर से एक नए क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी कवर करें मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति को, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। यहाँ से हर एक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आया है। ये थोड़ा बड़ा भी है और एक एक जनजाति को हम लोग कवर कर रहे हैं ताकि आपसे एक भी प्रश्न छूटे नहीं। जनजाति से प्रश्न अगर आ गया आप निश्चित रूप से, अगर आपने क्लासेस को मेरे सभी क्लासेस को किया है तो आप निश्चित रूप से प्रश्न कर पाएंगे। एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटे, क्योंकि जितना डिटेल्स हो सकता है हमने क्लासेस को कराया आप सभी के लिए। तो फिर से एक नई क्लासेस में स्वागत है, जहाँ पे आज हम लोग देखेंगे सहरिया जनजाति, मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति। चलिए, यह जनजाति कहाँ मिलती है सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं। यह जनजाति जो मुख्य रूप से है ना, वह शाहबाद जिला, शाहबाद का जंगल, यह जनजाति होती है। कहाँ मिलता है? मूल रूप से शाहबाद जंगल में मिलता है। अगर जिलों की बात करें, जिलों में जो होता है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, वहाँ जो जिले हैं उत्तर पश्चिम में, विशेषकर गुना हो गया, ग्वालियर हो गया, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन और बुंदेलखंड, ये इनके जिले हैं। जो सहरिया जनजाति मिलती है वो कहाँ मिलती है? एक वर्ड में पूछा जाए, शाहबाद के जंगल में। और अगर जिलों में बात करें तो उत्तर और पश्चिम में, आप मध्य प्रदेश का भौगोलिक मैप को याद करें और उत्तर पश्चिम में कौन कौन से जिले आते हैं आप इसे कंसिडर कर लें। उसमें गुना आता है, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन और बुंदेलखंड, इन जिलों में आपका सहरिया जनजाति मिल जाएगा आपको। सहरिया जो होता है ये कोलरियन परिवार की जनजाति है। सहरिया किस परिवार की जनजाति है? तो कोलरियन परिवार की जनजाति है। सहरिया शब्द का अर्थ है ना, सहरिया शब्द का अर्थ क्या होता है ये समझे। सहरिया 2 शब्दों से, सह प्लस हरिया, सह प्लस हरिया, जिसका अर्थ क्या हुआ? शेर के साथ होना। सहरिया का अर्थ क्या हो गया? शेर के साथ होना। पिछले क्लास में हमने कोरकू जनजाति के बारे में बताया था आपको, कोरकू। तो आपको आंसर बताना है कि कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आप इसके लिए तैयार रहें। कोरकू जनजाति में कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सहरिया जनजाति में सहरिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कोरकू का आप आंसर दें हमें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में कोरकू जनजाति में कोरकू का शाब्दिक अर्थ बताया था। आज बता रहा हूँ सहरिया, सहरिया जनजाति में सहरिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सहरिया का होता है स प्लस हरिया जिससे बना है, यानी शेर के साथ होना सहरिया का शाब्दिक अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक बनावट में यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन आपको जानना चाहिए शारीरिक बनावट के साथ ये प्रश्न कभी नहीं आता है, नहीं आएगा। शारीरिक बनावट में सहरिया जनजाति के लोगों का कद मध्यम ऊंचा, रंग सांवला, थोड़ा जो बहुत काले होते थे यहाँ पे थोड़ा सांवले रंग के लोग मिलते हैं। पहनावा राजस्थानी वेशभूषा का है। पहनावा में प्रश्न आ सकता है किस जनजाति का वेशभूषा राजस्थानी वेशभूषा से मिलता जुलता है? तो सहरिया का। राजस्थानी वेशभूषा का प्रभाव इस पर देखा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, यानी आदिम जनजाति से घोषित किया गया है। सामाजिक जीवन, सहरिया का जो सामाजिक जीवन है, इसकी पारिवारिक इकाई कुटुंब कहलाती है। परिवार की जो इकाई है सबसे छोटी, उसको कुटुंब बोलते हैं। और समाज प्रतिष्ठात्मक होता है। सहरिया समतल मैदानों में रहते हैं। ये पहाड़ों पर रहने जाते नहीं है, कहाँ रहते हैं? समतल मैदानों में समूह बनाकर रहते हैं। इसका जो बसावट है, यानी रहने का जो इनका जो अपना ग्रुप ये रहते हैं, उसको सहराना कहा जाता है। सहरिया जहाँ पे रहते हैं, सहरिया जनजाति जिस क्षेत्र में रहते हैं, इनके समूह को क्या बोलते हैं? सहराना। सहराना से क्या तात्पर्य है? जहाँ पे सहरिया जनजाति रहा करती है उसे सहराना कहते हैं। इसका मुखिया, जो सहरिया जनजाति का मुखिया होता है, उसे कहते हैं पटेल। इसके मकानों, जो 2 मकान होते हैं, इनके बीच में बंगला पाया जाता है। बंगला का मतलब हो गया धर्मशाला या सामूहिक भवन। जैसे मान लीजिए 2 बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर है और यहाँ पर है, बीच में एक बड़ा सा आपको बंगला मिलेगा ना, बीच में क्या मिलेगा? बंगला। और इसी को धर्मशाला या सामूहिक भवन भी कह सकते हैं। जैसे शादी ब्याह या कोई फंक्शन हुआ तो यहाँ पर ये प्रोग्राम करते हैं, ये कह सकते हैं सामूहिक होता है, इसको बंगला कहते हैं। अधिकतर देखा जाता है घरों के बीच बंगला पाया जाता है। समाज और पटेल द्वारा जो
नियम और परंपराएं दी जाती है उसको पालन करने वाले को प्रधान कहते हैं। यानी प्रधान क्या होता है कि जैसे पटेल गांव के प्रमुख जो पटेल हो गए और सोसाइटी समाज के द्वारा जिस प्रकार के नियम दिए जाते हैं उसको पालन करने वाला एक व्यक्ति होता है, उसको पालन करने वाला एक व्यक्ति होता है, इसी को कहा जाता है प्रधान, वो पालन कराते हैं। और इस जनजाति के बारे में कहा जाती है एक आलसी जनजाति है। जो सहरिया जनजाति कैसी जनजाति है, ये आलसी। और ये जनजाति स्वयं को भीलों का छोटा भाई, तो भीलों का छोटा भाई किस जनजाति को माना जाता है, कौन सी जनजाति खुद को भीलों का छोटा भाई कहती है, तो सहरिया जनजाति। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सांस्कृतिक जीवन में देखें, इसके जीवन में बहुत सारे गीत, कथा, पहेलियाँ आदि प्रचलित हैं। इसमें कुछ जो प्रमुख नृत्य है उसके बारे में आपको याद रखना है। दुलदुल, घोड़ी और लहंगी सहरिया के प्रमुख नृत्य हैं। तो दुलदुल क्या है, नृत्य है, घोड़ी क्या है, नृत्य है, और लहंगी क्या है, नृत्य की प्रणाली है तीनों। और किस जनजाति के लिए तीनों नृत्य प्रणाली, सहरिया जनजाति के लिए। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ कथाएं भी प्रचलित हैं जिसमें गोठ लीला, राम जन्म, जानकी विवाह, पांडवों की कथा, रामायणी आदि पहेलियाँ सहरियों में प्रचलित हैं। आदि कथात्मक पहेलियाँ इनके जीवन में प्रचलित है जिसमें गोठ लीला, राम जन्म, जानकी विवाह, पांडवों की कथा और रामायणी प्रमुख है। आर्थिक जीवन, इनका आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि है। सभी जनजातियों का जो आर्थिक जीवन का मुख्य आधार रहेगा वो क्या रहेगा, कृषि। और दूसरा मजदूरी और वन उत्पाद, यानी वन से जो उत्पाद है उनका भी ये अपने आर्थिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उपयोग करते हैं। लकड़ियों का, फल का। शहरियों का परंपरागत कार्य जड़ी बूटी का संग्रह है। ये जंगल से क्या करते हैं, जड़ी बूटी संग्रह करते हैं और उसे हाट, मेले वगैरह में जाके बेचते हैं। और इसीलिए ये जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं, सिद्धस्थ होते हैं, इसलिए हाट बाजारों में इसकी बिक्री करते हैं। आप देखते होंगे मेडिसिन वगैरह ये बेचते हैं, विशेषकर आप देखते होंगे जोड़ों का दर्द वगैरह के लिए ये तेल बेचते हैं। तो ये जनजातीय इसके लिए फेमस है, जंगलों से जड़ी बूटी लाकर ये सारे काम करते हैं। और यहाँ पे जो धर्म की बात करें तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म के जो प्रमुख पर्व त्यौहार हैं उसको ये लोग भी मानते हैं। हिंदू धर्म का इस पर प्रभाव है। यहाँ जादू टोनों पर भी विश्वास करती है, सभी जनजातियाँ करती है, तो ये भी करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर जनजाति जादू टोना में विश्वास करेगी ही। और जैसे हिंदुओं का जो पर्व त्यौहार दशहरा, दिवाली, होली, ये सहरिया लोग भी मनाते हैं क्योंकि ये हिंदू कल्चर को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदुओं के पर्व को भी ये अच्छे से मनाते हैं। तो ये आप सभी के लिए था सहरिया जनजाति से जुड़े हुए फैक्ट्स, जहाँ पे हम लोगों ने फैक्ट्स भी देखा और कॉन्सेप्ट भी देखा। तो सहरिया जनजाति से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आएगा उम्मीद करता हूँ ये इसी के अंतर्गत आएगा और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ट्राइब में भी हम लोग नेक्स्ट ट्राइब को पढ़ेंगे, ऐसे ही पूरे ट्राइब को हम लोग 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे, मध्य प्रदेश के जितने ट्राइब हैं। क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में आया है, आएगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, इनके संस्कृति से रिलेटेड, इनके डांस से रिलेटेड हो, चाहे इनकी बोली से रिलेटेड हो, इनका शाब्दिक अर्थ वगैरह जो भी मैंने बताया है, इन सभी से कहीं से भी प्रश्न पूछा सकता है। आपसे 2 से 3 प्रश्न यहाँ से रहेगा। तो आज के क्लास में इतना ही साथियों, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। और इसी प्रकार आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन करें तो आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है। और एवरी डे आपको इवनिंग में क्लासेस की वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पर, आप उसे देखकर अपने प्रिपरेशन को शानदार कर सकते हैं। और पेपर 1 में हमारा टारगेट है 160 प्लस स्कोर आपका होगा, क्योंकि 40 प्लस प्रश्नों को हम लोग सही करने वाले हैं। इसी जज्बे के साथ यहाँ पर एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार क्लासेस जारी है और टिल एग्जाम तक ये क्लासेस जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।